तो ऐसा क्या है सोनीपत में जो आज के टाइम पर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं? क्यों आज के टाइम पे सोनीपत मार्केट इतनी उठ चुकी है कि सारे इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं? दिल्ली हो गया, दिल्ली एनसीआर, पानीपत, चंडीगढ़ वाले यहाँ पर अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको बताऊँगा क्यों आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या ऐसा यहाँ पर आ गया है कि आपको यहीं पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं प्रशांत जानी आपके लिए लेकर आता हूँ पैन इंडिया से मल्टीपल प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, फ्लैट हो या फिर प्लॉट्स हो। हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आप एक अच्छा आरओआई, एक अच्छा रिटर्न आप कुछ ही टाइम पे ले सकते हैं। तो आज हमारा जो रहने वाला है वो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट नहीं, हम एक लोकेशन की बात करेंगे। वो जो हमारी रहने वाली है हरियाणा में सोनीपत में जो लोकेशन हमारी रहने वाली है, यहाँ की हम बात करेंगे। अगर आपने सुना होगा तो सोनीपत में आज के टाइम पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर लोग अपना पैसा इतना लगा रहे हैं, यहीं पर ही लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोनीपत में जो हमारा मेन रीज़न यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का है वो हमारा खरखोदा में रहता है। खरखोदा में अगर आपने सुना होगा 800 एकड़ का मारुति का प्लांट आ रहा है। मारुति का प्लांट जब आपने सुना था मानेसर में आया था तो गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया, साथ ही साथ गुड़गांव हो गया, इन सब के रेट वहाँ पर काफ़ी हाइक चले गए थे। मानेसर को उतना फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जितने भी रेजिडेंशियल जगह थी वो सारी हाइक पर चले गई थी। तो ऐसे ही ठीक हमारा जो यहाँ पर खरखोदा में प्लांट आ रहा है वो 800 एकड़ का आ रहा है। मानेसर में 300 एकड़ का था, यहाँ पर 800 एकड़ का हमारा प्लांट आ रहा है टोटल। साथ ही साथ वहाँ पर हमारा मदर एंड सन की फैक्ट्री हो गया, हीरो मोटोकॉर्प जो टू व्हीलर हो गया उनकी फैक्ट्री हो गई, मारुति का प्लांट हो गया, जेबीएम बसेज जो हमारी आपने दिल्ली में देखा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो डीटीसी बस चलती है जेबीएम बनाता है वो हो गया। और साथ ही साथ वहाँ पर वंदे भारत कोचेस की फैक्ट्री भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लग रही है। मारुति विटारा ब्रेजा की ऑलरेडी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सोचिए जहाँ पर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग आ रही है तो वहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कम से कम वहाँ पर 10 से 15 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ रोज़गार मिलेगा वहाँ पर आप अगर थोड़ी दूरी पर रेजिडेंशियल देखोगे तो वहाँ के ऑलरेडी प्राइस हाइक चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरा जो जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग आती है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन में चले जाता है। तो इसलिए हमें जो हमारा रेजिडेंशियल होता है वो थोड़ी दूरी पर मिलता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सारे ही सोनीपत में आकर अपना रेजिडेंशियल देख रहे हैं। जितने भी वाइट कॉलर्स हो गया, जितने भी इंजीनियर्स हो गया, वो सारे यहीं पर ही आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो मेन रीज़न है वो हमारा UER2 है, जहाँ हमारे पानीपत चंडीगढ़ वालों को जहाँ पर हमारे वाया दिल्ली होते हुए जाना पड़ता था तो ऑलरेडी उनको काफ़ी टाइम लगता था, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे दिल्ली के जाम में IGI एयरपोर्ट तक पहुँचने में। लेकिन आज के टाइम पे आप सोनीपत से केवल आप जैसे ही आप UER2 पर चढ़ते हैं, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है, जैसे ही आप उस पर चढ़ते हैं आप केवल 35 से 40 मिनट में आप रीच कर जाते हैं IGI टर्मिनल 3। तो सोचिए जहाँ आपका पहले रास्ता 2.5 घंटे का था वहाँ 2 घंटे कम हो गए, आपका रास्ता 30 से 40 मिनट का हो गया है। तो ये एक मेन रीज़न है जो प्राइस आजकल सोनीपत में बूम कर चुका है। साथ ही साथ आपकी जो मेट्रो हो गई येलो और रेड लाइन आपकी नाथुपुरा तक आ रही है, जो हमारी दिल्ली में रिठाला तक आती है। साथ ही साथ जो समयपुर बादली वाली जो हमारी मेट्रो है वो भी हमारी यहाँ पर एक्सटेंशन हो चुका है सोनीपत तक। तो सोचिए इतनी सारी कनेक्टिविटी जहाँ मेजर आती है वहाँ पर कितना अप्रिशिएशन आपको मिलता है। तो देरी ना करते हुए अगर आप भी सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, मैं आपकी मदद करूँगा यहाँ पर किसी भी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट कराने में और आपकी यहाँ पर अच्छा एक ROI दिलवाने में। धन्यवाद।